अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। बहुत तेज गुस्सा आया, आधा मिनट के लिए नाक को बंद कर दे, एकदम पारा नीचे उतर जाए। काम का कितना वेग है, तरंग, गहरी तरंग उठ रही है। श्वास को थोड़ा बंद करें, तरंग अपने आप शांत हो जाए, नीचे बैठ जाए। कोई भी तरंग, कोई भी आवेग, उत्तेजना मन में उठ रही है, श्वास को शांत कर दे, अनुभव होगा कि तरंग समाप्त हो गई। श्वास को शांत करना, श्वास को देखना कितना मूल्यवान है। श्वास प्रेक्षा करने वाला व्यक्ति केवल श्वास को नहीं देख रहा। प्रश्न होगा, हर व्यक्ति के मन में, हर साधक के मन में प्रश्न होगा कि शिविर में आए हैं समाधि के लिए, शिविर में आए हैं आत्मा को जानने के लिए, श्वास को देखने से कौन सी समाधि मिलेगी, श्वास को देखने से कौन सा चैतन्य उपलब्ध हो जाएगा, श्वास को देखने से कौन सी आत्मा उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा विघ्न है और बहुत बड़ा प्रश्न होता है मन में। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जिस श्वास को एक दिन छोड़ना है, जिस शरीर को एक दिन छोड़ना है, तो ये नश्वर है श्वास, ये नश्वर है शरीर। हम ध्यान की साधना में, समाधि की साधना में नश्वर तत्व की साधना के लिए नहीं आए हैं। हम तो अविनश्वर तत्व की साधना चाहते हैं। ऐसा तत्व जो अनश्वर हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, कभी जिसका नाश न होता हो, ऐसे आत्म तत्व की, चैतन्य तत्व की साधना के लिए आए हैं। इन क्षण भंगुर तत्वों की साधना के लिए नहीं आए हैं। पर क्रम भी समझना होगा। हमारा उद्देश्य अनश्वर है, हमारा उद्देश्य चैतन्य को उपलब्ध होना है, हमारा उद्देश्य समाधि की अवस्था में जाना है। पर जाने का कोई क्रम भी तो होगा। अक्रम नहीं हो सकता दुनिया में, छलांग नहीं हो सकती। अगर छलांग ही होती तो किसी को सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर मकान में कोई सीढ़ी नहीं मिलती। छलांग भरी और ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया, चाहे चौथी मंजिल जाना हो, चाहे 10वीं मंजिल जाना हो, छलांग भरी और चढ़ गया, कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं होती। किंतु हर व्यक्ति इस नियम को जानता है, मकान बनाने वाला इस सच्चाई को जानता है कि ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियां जरूरी है। एक एक सीढ़ी को पार करके ही ऊपर जाना होगा, पहले नहीं जाया जा सकता। हां, क्रम होता है, क्रम होता है। सीढ़ी न हो, आज के वैज्ञानिक युग में और साधन भी है, लिफ्ट हो सकती है, पर कोई न कोई क्रम होगा। अक्रम से आप नहीं जा सकते, क्रम निश्चित है। तो आत्मा को उपलब्ध करने का, चैतन्य को उपलब्ध करने का एक क्रम है, और उस क्रम की पहली सीढ़ी है श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखना। जैसे ही हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, श्वास शांत हो जाता है।
मंद हो जाता है, गति मंद हो जाती है, श्वास की लंबाई बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। एक व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य 16, 17, 18 श्वास लेता है सामान्य अवस्था में। उत्तेजना की अवस्था में तो बहुत ले लेता है। उत्तेजना की अवस्था में तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक भी पहुंच जाता है। सामान्य अवस्था में इतना श्वास लेता है, किंतु श्वास परीक्षा करने वाला गति को लंबा करता है, परिणाम होता है 12 श्वास, 10, 8, 6, 4, 2 और 1 मिनट में एक श्वास, और आगे विकास करता है तो 2-4 मिनट में एक श्वास भी बन जाता है। यह स्थिति जब बनती है, उस व्यक्ति के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि मन बहुत चंचल है। उस व्यक्ति के सामने प्रश्न नहीं होता कि इंद्रियां बहुत सताती हैं। उस व्यक्ति के सामने प्रश्न नहीं होता कि ये फालतू विचार दिन भर चक्कर काटते हैं, बिना मतलब दिमाग को बोझिल बनाते हैं, भारी बनाते हैं। ये सारे प्रश्न अपने आप समाहित हो जाते हैं। इंद्रिय का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, ये सारी संयम एक श्वास संयम के साथ साथ सज जाते हैं। हमारी शब्दातीत स्थिति बन जाती है और विकल्पातीत स्थिति बन जाती है। इसलिए बन जाती है, उसके कारण भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्राण की चंचलता से श्वास का संबंध है और शब्द को संचालित भी प्राण धारा करती है, प्राण तत्व करता है। प्राण के द्वारा शब्द संचालित होता है और स्वर यंत्र सक्रिय होता है। चंचलता, सारी की सारी चंचलता शब्द पर आधारित है, शब्द पर। इस बात पर, इस सच्चाई पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि चंचलता मन की नहीं होती, चंचलता शब्द की होती है। चंचलता का अर्थ है स्मृति। क्या कोई ऐसी स्मृति होती है कि जिसमें शब्द नहीं होता? कोई स्मृति ऐसी नहीं होती जिसमें कोई शब्द न हो। शब्द के बिना कोई स्मृति नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसी कल्पना होती है जिसमें शब्द नहीं होता? कोई नहीं होती। शब्द के बिना कोई विकल्प नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती। क्या कोई चिंतन ऐसा होता है जिसमें शब्द न हो? कभी नहीं हो सकता। स्मृति, कल्पना और चिंतन ये सब शब्दात्मक होते हैं, भाषात्मक होते हैं। हमें मन को स्थिर नहीं करना, चित्त को स्थिर नहीं करना, हमें शब्द को स्थिर करना है। हम शब्दातीत बन जाएं, शब्द समाप्त, मन अपने आप समाप्त। मन चलता है शब्द के सहारे, शब्द चलता है प्राण वायु के सहारे और प्राण वायु चलती है श्वास के सहारे। जब प्राण वायु शांत होती है तो उधर श्वास शांत होता है और उधर शब्द भी शांत हो जाता है। साधना करने वाला व्यक्ति शब्दातीत स्थिति में चला जाता है, कल्पनातीत स्थिति में चला जाता है, विकल्प के समुद्र का पार पा जाता है और चिंतनातीत, विचारातीत स्थिति में चला जाता है। तो प्राण वायु को समझना, उसे शांत करना समाधि के लिए पहला प्रस्थान, और उस पहले प्रस्थान की यात्रा करने के लिए श्वास को शांत करना हमारा दूसरा प्रस्थान। ये दो प्रस्थान जैसे जैसे हमारे सामने स्पष्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे समाधि की यात्रा हमारी निर्विघ्न होती चली जाती है।
कि चित्त और मन में क्या फर्क है। वही फर्क है जो एक नौकर में और मालिक में होता है। चित्त है स्वामी और मन है नौकर। चित्त है हमारी चेतना और मन है उसका काम करने का एक यंत्र। यानी चित्त मस्तिष्क के माध्यम से स्मृति कोष्ठों में स्मृतियों का संकलन करता है। चित्त मस्तिष्कीय कोषों के माध्यम से कल्पना के केंद्र बनाता है और चित्त स्मृति और कल्पना के आधार पर चिंतन करता है। ये सारे काम चित्त करता है। तो ये चित्त के तीनों काम हैं, स्मृति करना, कल्पना करना और चिंतन करना। उन तीनों नौकरों का इकट्ठा नाम है मन। मन है तो मन है चित्त का एक यंत्र, एक नौकर, काम करने वाला कर्मचारी, और चित्त है चेतना का स्वामी जो इन सबको संचालित करता है।